वेलकम टू मानविका WCIS। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, ये मानिए आज का ही अवसर सर्वोत्तम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक होता है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा सदस्य जो संसद के लिए चुना जाता है, और एक होता है MLA या विधायक या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य की विधानसभा के लिए चुना जाता है। लेकिन अधिकतर लोगों को जो राजनीति में कम रुचि रखते हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि हमारे जनपद या जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं और वह कौन कौन से हैं, या ये कहें कि ये जानकारी नहीं होती कि हमारे जिले से हमारे प्रदेश की विधानसभा के लिए कितने MLA चुने जाने हैं। और इसी प्रकार बहुत से लोगों को ये भी ज्ञान नहीं होता है कि हमारे क्षेत्र से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्य या MP के लिए किस किस विधानसभा के मतदाता वोट करेंगे, या ये कहें कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सी विधानसभाएं आती हैं। थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, लेकिन आगे समझेंगे तो सब समझ में आएगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो विधानसभा क्षेत्र हमारे जिले में आते हैं वो सभी हमारी लोकसभा क्षेत्र का भी भाग हों। जैसे मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जो जनपद है उसमें 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन जो बरेली नाम से लोकसभा क्षेत्र है उसमें ये सारी विधानसभाएं नहीं आती। आगे देखेंगे कौन कौन सी आती हैं। आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। आज आपको ये भी पता चलेगा कि एक ही जनपद या जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभाएं हो सकता है अलग अलग लोकसभा का हिस्सा हो। ऐसा क्यों होता है और किस प्रकार इसका सीमांकन या परिसीमन होता है, इससे संबंधित लेक्चर में इससे पहले बना चुका हूं, और उसके लिए आप मेरे चैनल मानविका WCIS पर विजिट करके जान सकते हैं। लेकिन आज मैं केवल पश्चिमी यूपी की जो 30 लोकसभा क्षेत्र हैं और उनके अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं के बारे में मैं आपके माध्यम से अवगत कराऊंगा। आनंद आएगा आपको। ऐसा जो डेटा है वो आपको जल्दी यूट्यूब पर मिलेगा भी नहीं, और इतना डिटेल में मैंने भी बहुत कोशिश करके बनाया है। और बाकी ये देखिए, सबसे पहले तो हमें पता लगना चाहिए उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है। 80, ये जो आप जानते ही हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 30 लोकसभा सीट है, वो कि ये सारी हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जो ये 30 जिले आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये भी आप देख सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसके आगे उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, उसके बाद में जो 30 लोकसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आती हैं, उसमें SC के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 6 हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटों के लिए जो SC के लिए आरक्षित हैं वो 17 हैं। ST के लिए कोई नहीं है। तो अब ये जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं वो कौन कौन सी हैं SC के लिए रिजर्व्ड? नगीना, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और इटावा। अब आगे हम एक एक करके हम सभी जिले की या जनपद की विधानसभाओं के बारे में जानेंगे और लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं सहारनपुर से। तो ये सहारनपुर है, इसके जो लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभाएं आती हैं, तो ये आती हैं, इसको जूम करके देखिए, ये आती हैं 5। ये कौन कौन सी आती हैं? ये बेहट, सहारनपुर, सहारनपुर नगर, देवबंद और रामपुर मनिहारन। तो ये तो इसका सहारनपुर का लोकसभा क्षेत्र बना, जिसमें 5 जो विधानसभा शामिल हुई। अब बात करते हैं सहारनपुर जनपद में हमारे कितने विधानसभा क्षेत्र हैं जनपद में। उस जनपद में विधानसभा क्षेत्र देखेंगे तो ये 7 हैं। अब 7 कौन कौन से हैं? ये 5 तो हमने देखे ही थे ऊपर, ये 5 ये वाला क्षेत्र है, ये तो है ही है। इसके अलावा नकुड़ और गंगोह, ये नकुड़ और ये गंगोह है, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र कैराना लोकसभा का हिस्सा बन गए। तो इस तरीके से ये सातों विधानसभाओं के बारे में सहारनपुर की जाना। अब हम देखते हैं कैराना में। कैराना जो है लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ये 3 जो दिख रही हैं आपको, और ये वाला क्षेत्र ये है। तो इनमें 3 में जो है
कैराना, शामली और थाना भवन, ये जो है शामली जनपद का हिस्सा है। और नकुड़ और गंगोह, ये जो दो दिख रही हैं, ये सहारनपुर जनपद का हिस्सा है। तो इस तरीके से सहारनपुर जनपद की 2 विधानसभाएं और 3 शामली जनपद की विधानसभाएं मिला के क्या बना दिया, कैराना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। अब हमें ये भी पता होना चाहिए शामली जनपद में कितनी विधान सभाएं हैं। शामली जनपद में कितनी है, 3, कैराना, शामली और थाना भवन, वो ये हैं तीनों। ठीक है, तो इस तरीके से सहारनपुर लोकसभा और कैराना के बारे में हमने देखा। अब आते हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में आपको ये हिस्सा जो है ये दिख रहा है, आपका मुजफ्फरनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। और इसमें चरथावल, बुधाना, मुजफ्फरनगर और खतौली, ये जो 4 हैं, ये चारों जो है वो मुजफ्फरनगर जनपद का ही हिस्सा है। और बाकी एक सरधना को मिला दिया गया है, वो मेरठ का है हिस्सा। तो ये मेरठ की 1 और 4 मुजफ्फरनगर की लेके मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र बन गया। अब आते हैं मुजफ्फरनगर जनपद में कितनी विधानसभाएं हैं, तो वो 6 हैं। कौन कौन सी हैं, बुधाना, चरथावल, खतौली, मुजफ्फरनगर। और इसके अलावा मीरापुर और पुरकाजी। मीरापुर और पुरकाजी ये दोनों हैं, ये किसका, बिजनौर लोकसभा का हिस्सा बन गई हैं। तो इस तरीके से, और ये जो नीचे जो सरधना है वो ये वाला हिस्सा है जो इसकी मुजफ्फरनगर की लोकसभा में जोड़ दिया गया है, मेरठ का। अब आगे आते हैं, बिजनौर को देखते हैं। बिजनौर का पहले जनपद से शुरू करते हैं, क्योंकि जनपद जो है वो ये दिखाया गया है। इस बिजनौर जनपद में 8 विधानसभाएं हैं। और 8 विधानसभाओं को किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया है, वो देखिए। बिजनौर लोकसभा को केवल 2 दी हैं, बिजनौर और चांदपुर हैं। वहीं धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, नेटौर और नूरपुर, इनको मिला के एक पूरा नगीना लोकसभा बना दिया गया है। वो ये जूम करके दिखाता हूं तब समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये बीच वाला हिस्सा है, इसको बना दिया है नगीना लोकसभा। इसका जो किनारे पर एक बना ये है बढ़ापुर, इसे दे दिया मुरादाबाद लोकसभा में। और इधर ये 2 हैं इसमें, इस जनपद की, ये पुरकाजी और मीरापुर, ये मुजफ्फरनगर को दे दी। तो इस तरीके से ये चीजें हमने देखी कि क्या हुआ, बिजनौर विधानसभा की 8 को कैसे बांटा गया। अब देखते हैं बिजनौर का लोकसभा क्षेत्र कैसे बना। 2 तो ले ली बिजनौर से, बिजनौर चांदपुर। 2 ले ली मुजफ्फरनगर से, पुरकाजी और मीरापुर। 1 ले ली मेरठ से, हस्तिनापुर। तो इस तरीके से 3 और 2 5 को मिला के क्या बना दिया, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने बताया था नगीना, ये हमें यहाँ पर देखा था, ये बीच वाला हिस्सा बिजनौर के कुछ विधानसभाओं को लेके नगीना नाम से एक लोकसभा बना दी। वो कौन कौन सी ले ली, निजामाबाद, धामपुर, नूरपुर, नेहटौर और नगीना, इन सबको मिला के क्या बना दिया, नगीना एक लोकसभा क्षेत्र। और ये सभी बिजनौर जनपद की हैं लोकसभाएं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद में देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये है मुरादाबाद का लोकसभा क्षेत्र। तो मुरादाबाद में लोकसभा क्षेत्र में ठाकुर द्वारा, कांठ, मुरादाबाद नगर और मुरादाबाद, ये 4 तो ले ली मुरादाबाद जनपद से। और एक जो दिख रही है ये बढ़ापुर, ये ले ली बिजनौर से। तो इनको मिला के बना दिया हमने क्या, मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र। अब इसी तरीके से मुरादाबाद जनपद की बात करते हैं। तो इस जनपद में देखते हैं, मुरादाबाद जनपद में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 6। और ये 6 में कौन कौन से हैं, 4 तो यही हैं, ठाकुर द्वारा, कांठ, मुरादाबाद नगर और मुरादाबाद रूरल। और इसके अलावा कौन सा है, कुंदरकी और बिलारी। ये कुंदरकी और बिलारी जो हैं, ये दोनों हैं, इन दोनों को
लेके क्या है, ये संभल लोकसभा का हिस्सा बना दिया और ये दोनों को संभल लोकसभा का हिस्सा बना दिया। नीचे संभल में चले गए और इसमें जो है इसकी लोकसभा में ऊपर वाला बड़ापुर जोड़ दिया। तो इस तरीके से मुरादाबाद नगर में 6 कौन सी हो गई, ये भी आपने देख ली। अब आते हैं आगे, संभल को देखते हैं। संभल में जो है ये दिख रही है आपको, कितनी है, 5 विधानसभाएं हैं, संभल, असमोली और चंदौसी। ये तो जो 3 जो हैं ये तीनों ले ली किसकी, संभल जनपद से, और कुंदरकी और बिलारी मुरादाबाद जनपद से ले ली। और इस तरीके से 3 को और 2 5 को जोड़ के संभल लोकसभा क्षेत्र बना। ऐसे ही जो संभल जनपद में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, वो 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं, 3 तो ये देख लिया, संभल, असमोली और चंदौसी, वो ये हैं। और एक ये नीचे है, ये कौन सा है, गुन्नौर। लेकिन ये नीचे वाला जो गुन्नौर है वो बदायूं लोकसभा का हिस्सा बन गया। अब बागपत जनपद में देखते हैं कितनी विधानसभाएं हैं, 3। बागपत में कौन कौन सी हैं, छपरौली, बड़ौद और बागपत, ये दिख रही हैं तीनों। लेकिन जो बागपत लोकसभा बनाई गई है उसमें इन 3 विधानसभाओं के अलावा सिवाल खास मेरठ से ले ली ये, और मोदी नगर गाजियाबाद से ले ली। तो इस तरीके से सिवाल खास मेरठ और मोदी नगर गाजियाबाद और 3 बागपत की मिला के, इन 5 को मिला के क्या बना दिया, बागपत लोकसभा क्षेत्र। ठीक है। अब आते हैं अमरोहा। अमरोहा में भी सबसे पहले अमरोहा जनपद में विधानसभाएं कितनी है, 4। अमरोहा, धनौरा, नौगंवा सदर और हसनपुर। धनौरा, नौगंवा सदर, अमरोहा, हसनपुर, ये चारों तो ले ली अमरोहा की, जो कि अमरोहा जनपद में ये चारों हैं। इसके अलावा ये जो है गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ जनपद से ले ली। तो इनको मिला के, हापुड़ वाली मिला के, मतलब हापुड़ की जो गढ़मुक्तेश्वर मिला के ये 5 से बना दिया अमरोहा लोकसभा क्षेत्र। अब गढ़मुक्तेश्वर की जो है जनपद में क्या है, ये आप देखिए, इसमें जो हैं 3 जो हैं केवल, ये जो हैं 3 हैं केवल, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और धौलाना। तो ये 3 विधानसभा हैं, तो जिसमें हमने गढ़मुक्तेश्वर देख लिया, किसमें शामिल कर दिया, ये आपने ऊपर देख ही लिया, अमरोहा में शामिल हो गया। अब बाकी अभी देखेंगे हापुड़ किस में शामिल होगा, धौलाना किस में शामिल होगा, इसकी तीनों बांट दी गई हैं। अब आते हैं मेरठ में। अब मेरठ को पहले मेरठ की जनपद की विधानसभाएं देखिए, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। मेरठ जो जनपद में 7 विधानसभाएं हैं, किठौर, मेरठ, मेरठ साउथ, मेरठ कैंट, ये तो ले ली हमने 1 2 3 4, ये चारों जो हमने ले ली वो तो हमने ले ली मेरठ लोकसभा में दे दी। अब इसके अलावा ये बीच वाला हिस्सा, अब इसके अलावा इधर किनारे से ये हस्तिनापुर है, इसी जनपद की, मेरठ जनपद की हस्तिनापुर हमने दे दी बिजनौर लोकसभा में। ऊपर आपको दिख रही है ये क्या है, सरधना, ये मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा बन गई। और इसी की जो सिवाल खास विधानसभा है वो बागपत का हिस्सा बन गई। अब इसकी ये 3 तो बन गई अलग अलग लोकसभाओं का हिस्सा, लेकिन अब इसमें ये जो 4 थी इनके साथ में हापुड़ एक मिला के 5 को मिला के मेरठ लोकसभा बना दी। अब मेरठ लोकसभा में क्या हो गया, 4 तो मेरठ जनपद की और 1 हापुड़ की मिला के वो इस तरीके से ये बना दिया मेरठ लोकसभा क्षेत्र। अब हमने बताया था गढ़मुक्तेश्वर तो अमरोहा में चला गया था हापुड़ का, अब ये हापुड़ किस में चला गया, हापुड़ का मेरठ में। अभी बचा है धौलाना। अब गाजियाबाद में देखते हैं। गाजियाबाद में ये अगर हम देखें गाजियाबाद लोकसभा में, तो गाजियाबाद लोकसभा में मुरादनगर, लोनी, साहिबाबाद और गाजियाबाद, ये चारों तो जो हैं ये गाजियाबाद जनपद का ही हिस्सा हैं। लेकिन ये धौलाना जो मैंने कहा था हापुड़ की जो है वो हमने इसमें शामिल कर दी, किसमें, गाजियाबाद लोकसभा में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए गाजियाबाद जनपद में कितनी
विधानसभा हैं? 5 विधानसभा हैं। तो वो 5 कौन कौन सी हैं? ये 4 तो हो ही गई, गाजियाबाद, साहिबाबाद, लोनी और मुरादनगर। मुरादनगर के बाद में मोदी नगर। ये मोदी नगर जो है ये हमने किसे दे दिया? वो बागपत लोकसभा का हिस्सा बन गए। तो इस तरीके से गाजियाबाद को देख लिया। अब ये चाहें तो बड़ा करके देख लें। तो ये क्या है? ये वाला हिस्सा जो है धौलाना हापुड़ का इसमें जोड़ दिया है, और जो इसका जो मोदी नगर है वो बागपत को दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर जनपद में 3 ही विधानसभाएं हैं, दादरी, जेवर और नोएडा। वो ये दिख रही हैं, और यही तीनों ये हैं। तो ये दादरी, नोएडा और जेवर, इसमें 3 तो ये ले ली इसकी लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए। बाकी सिकंदराबाद बुलंदशहर की और खुर्जा बुलंदशहर की, 2 बुलंदशहर की ले ली। तो इनको 5 को मिला के बना दिया गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र। अब आते हैं बुलंदशहर में। तो बुलंदशहर में हमने देखा कि बुलंदशहर जो हमारा जनपद है उसमें हमने देखा कि ये जो है खुर्जा और सिकंदराबाद, ये किसको दे दी? इसको गौतम बुद्ध नगर में विधानसभाएं। और बाकी जो बची कौन कौन सी? सियाना, अनूपशहर, डिवाई, शिकारपुर और बुलंदशहर। इनको जो 3 और 2 5 हैं, इनको मिला के बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र ही बना दिया। इसकी 2 कम कर दी मतलब। तो इसमें विधानसभाएं कितनी हो गई बुलंदशहर में? 7, जिसमें हमने देख लिया सिकंदराबाद और खुर्जा गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा हो गए। अब आगे बढ़ते हैं बरेली। तो बरेली सबसे पहले हम बरेली जनपद से समझते हैं। हाँ, बरेली जनपद को देखते हैं। तो अब ये बरेली जनपद आपको दिख रहा है। बरेली जनपद में क्या है? बरेली जनपद को हमने बांट दिया है। अब बरेली जनपद में वैसे तो कुल मिला के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने हैं? 9 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से हमने बरेली लोकसभा में रखे कितने? नवाबगंज, भोजीपुरा, मीरगंज, बरेली और बरेली कैंट। अब इसके जो 3 हैं, 1 2 3, ये 3 नीचे वाले क्षेत्र किसको दे दिए? आंवला में। आंवला, भित्री चैनपुर और फरीदपुर, ये तीनों आंवला लोकसभा का हिस्सा बन गए। और ऊपर ये बहेड़ी, जो बहेड़ी है वो पीलीभीत लोकसभा का हिस्सा बन गई। तो इस तरीके से इसके पास बरेली जो लोकसभा में है 5 इसकी विधानसभाएं वो ये हैं, और 3 जो हैं इसकी वो आंवला का हिस्सा बन गई, आंवला लोकसभा का। एक बहेड़ी जो है वो पीलीभीत लोकसभा में शामिल हो गई। अब देखते हैं बदायूं को। बदायूं में देखिए कितने हैं? बदायूं जनपद को देखते हैं पहले। बदायूं जनपद में है 6 विधानसभाएं। कौन कौन सी हैं? ये वाला हिस्सा है। अब ये हिस्से को हम जरा जूम करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब इसमें आपको दिख रही है कौन कौन सा? बिसौली, बदायूं, बिलसी और सहसवान। साथ में आपको 2 दिखेंगे इधर, ये दातागंज और नीचे शेखुपुर। दातागंज और शेखुपुर। तो ये दातागंज और शेखुपुर तो आंवला में शामिल हो गए। और जो ये बचे बिसौली, बदायूं, बिलसी और सहसवान, ये तो बदायूं लोकसभा का हिस्सा बने। लेकिन इसके साथ में बदायूं लोकसभा में गुन्नौर जो है संभल वाला हिस्सा, ये शामिल और कर दिया। तो अब ये देखिए हमें क्या दिख रहा है? बदायूं लोकसभा में हो गए ये 5, और बदायूं जो जनपद में है वो 6 विधानसभाएं हो गई, दातागंज और शेखुपुर आंवला में। अब इसी से समझ में आ जाएगा आपको आंवला, जो आंवला लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है वो। अब मैंने बताया 3 तो जो ले ली ये वाला हिस्सा, 1 2 3 जो ये है, ये ले लिए हमने आंवला, भित्री चैनपुर और फरीदपुर बरेली से। और शेखुपुर और दातागंज ये दोनों यहाँ से ले लिए बदायूं से। इनको 5 को मिला के बना दिया आंवला लोकसभा क्षेत्र।
अब देखते हैं रामपुर। रामपुर में क्या है, ये रामपुर का है सुआर, चमरौआ, बिलासपुर, मिलक और रामपुर। जो इसकी 5 हैं ये विधानसभाएं रामपुर लोकसभा का हिस्सा, यही 5 जो हैं क्या है रामपुर जनपद की 5, यही 5 विधानसभाएं भी रामपुर जनपद में, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं पीलीभीत में। पीलीभीत में क्या है, जैसे बताया कि पीलीभीत विधानसभा में तो 4 हैं, ये वाली है पीलीभीत जनपद में, मतलब 4 विधानसभाएं हैं, पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर। ये जो चारों हैं पीलीभीत लोकसभा का तो हिस्सा है ही, साथ में पीलीभीत लोकसभा में एक बरेली की विधानसभा और जोड़ दी। तो इस तरीके से ये 5 जो हैं 5 विधानसभाएं मिलकर क्या बन गया, पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र। 4 पीलीभीत की और 1 बरेली की। और पीलीभीत जनपद में कितनी है, यही 4 जो है, ये वाली चारों यही वाली विधानसभाएं हैं। अब आते हैं शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये शाहजहाँपुर जनपद में जो हैं वो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, कटरा, जलालाबाद, ददरौल, शाहजहाँपुर, तिलहर, पोवाया। और यही इन्हीं को मिला के, यही 6 को मिला के शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र बना, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में ये है फर्रुखाबाद का। तो फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो देख लीजिए फर्रुखाबाद जनपद में कितनी विधानसभाएं, 4। फर्रुखाबाद, अमृतपुर, भोजपुर और कायमगंज, यानी कि कायमगंज, अमृतपुर, फर्रुखाबाद, भोजपुर, ये 4 तो फर्रुखाबाद की ली। साथ में ये जो एक है ये वाला अलीगंज, अलीगंज इसमें शामिल कर दी, किससे, एटा जनपद की। तो इन 5 को मिला के बना दिया हमने फर्रुखाबाद लोकसभा। फर्रुखाबाद लोकसभा कैसे बनी, 4 फर्रुखाबाद जनपद की प्लस 1 अलीगंज एटा की मिला के फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र बना। अब आगे देखते हैं मथुरा। मथुरा में भी कोई चेंज नहीं है। मथुरा में चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि मथुरा जनपद की जो ये है मथुरा, बलदेव, छाता, गोवर्धन और माठ, यही इसके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। माठ, मथुरा, बलदेव, गोवर्धन और छाता, यानी कि इसमें भी कोई चेंज नहीं है जनपद और लोकसभा के अंतर्गत। अब आते हैं हाथरस में। हाथरस जो जनपद में कितनी है, 3 विधानसभाएं हैं। कौन सी, हाथरस, सिकंदराबाद और सादाबाद। अब इसमें यही 3 जो हैं इसके लोकसभा क्षेत्र में है, प्लस अलीगढ़ की 2, इगलास और छर्रा, ये 2 और मिला दी। इन 2 को मिला के हाथरस का क्या बन गया, लोकसभा क्षेत्र। 3 हाथरस जनपद की विधानसभाएं प्लस 2 अलीगढ़ की, इगलास और छर्रा मिला के बना। अब आगे बढ़ते हैं, एटा को देखते हैं। एटा को समझने के लिए पहले कासगंज को समझिए। कासगंज में है 3 विधानसभाएं। कासगंज में कौन कौन सी हैं, ये 3, कासगंज, अमापुर और पटियाली। कासगंज, अमापुर, पटियाली, ये तीनों जो हैं वो किसमें, एटा लोकसभा का हिस्सा बन गई, कासगंज, अमापुर और पटियाली। और फिर इन 3 के अलावा एटा की ही 2, एटा और मारहरा लेके पूरा इन 5 को मिला के बना दिया एटा लोकसभा क्षेत्र। तो एटा में 3 कासगंज की और 2 एटा की। अब हमें ये पता नहीं चाहिए एटा जनपद में एक्चुअल में है कितनी विधानसभाएं। एटा जनपद में है 4, 2 तो हमने देख ही ली, ये दोनों एटा और मारहरा। इसके अलावा ये किनारे से क्या है, अलीगंज, अलीगंज फर्रुखाबाद लोकसभा का हिस्सा बन गई। और इधर किनारे से क्या है, जलेसर, जो आगरा लोकसभा का हिस्सा बन गई है। तो इस तरीके से ये एटा की जो चारों हैं ये हमने देखी विधानसभा एटा जनपद की। अब आगे आते हैं अलीगढ़ में, देखते हैं
अलीगढ़ जनपद में पहले विधानसभाएं कितनी है? 7। अलीगढ़, कोयल, खैर, अतरौली और बरौली, ये जो 5 हैं इनको मिला के तो बन गया अलीगढ़ लोकसभा। बाकी इसकी जो 2 बची छर्रा और इगलास, यानी कि ये क्या है, इधर वाली छर्रा और इधर वाली इगलास, ये दोनों क्या हाथरस को दे दी, हाथरस में चली गई। तो इसकी जो 5 और 2 7 हैं, तो 2 तो हाथरस में चली गई और 5 इसका खुद का लोकसभा क्षेत्र बन गया अलीगढ़ के नाम से। तो अलीगढ़ भी हो गया। अब आते हैं आगरा। आगरा को समझिए। आगरा में क्या है, आगरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें 2 जो हैं वो लोकसभा क्षेत्र बन गए, एक आगरा और एक फतेहपुर सीकरी। और पहले देखिए आगरा में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 9, जिसमें से एतमादपुर, आगरा, आगरा साउथ, आगरा कैंट, ये 4 तो आगरा के आगरा में ही आगरा लोकसभा का हिस्सा बने। साथ में एक जो है, जो ये वाला हिस्सा जलेसर का, जो जलेसर जो है वो एटा का एटा की विधानसभा है, ये इसमें दे दी, तो आगरा बन गया आगरा का लोकसभा क्षेत्र। वही जो बाकी बची रह गई ये नीचे की सारी आगरा में, वो कौन सी हैं? वो ये सारी हैं, आगरा रूरल, फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद वहाँ और खैरागढ़, ये 3 और 2 5, ये बकी हुई 5 और 4 ये 9 है टोटल ये आगरा जनपद की। तो ये जो 5 हैं ये वाली, इनसे बना दिया फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र। तो आगरा जनपद की टोटल 9 विधानसभाओं को कैसे बांटा है ये देख लिया। अब आते हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में क्या है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो फिरोजाबाद जनपद में 5 विधानसभाएं हैं, वही फिरोजाबाद लोकसभा का हिस्सा है। कौन सी? जसराना, टुंडला, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद और सिरसागंज, वो ये है। अब ये देखिए मैनपुरी। मैनपुरी में क्या है, मैनपुरी विधानसभा में देखिए पहले क्या क्या है। मैनपुरी विधानसभा में आपको दिखेगा, मतलब मैनपुरी जनपद में विधानसभा है। मैनपुरी जनपद में 4 विधानसभाएं हैं। कौन सी? मैनपुरी, भोगांव, करहल और किशनी, वो ये दिख रहा है। ये 4 तो ले ली मैनपुरी की जो है सारी विधानसभाएं, और प्लस एक किशनी, भोगांव, मैनपुरी और करहल, ये 4 तो ले ली किसकी? मैनपुरी जनपद की, और प्लस एक जसवंत नगर इटावा की ले ली। तो इन 5 को मिला के बना मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र। अब देखते हैं इटावा में क्या है। इटावा में क्या है, 2 तो लिए इटावा की, इटावा और भरथना, 2 ले ली औरैया की, डिबियापुर और औरैया, 1 ले ली कानपुर देहात की सिकंदरा। तो इन 5 को मिला के इटावा का लोकसभा बनाया क्षेत्र। ठीक है। अब इटावा जनपद में हमें पता होना चाहिए कितनी विधानसभाएं हैं। 3 ही है केवल। अब वो 3 कौन सी हैं? 2 तो हमने देख ही ली, इटावा, भरथना, तो उसके अलावा एक जसवंत नगर। इटावा भरथना जो है वो तो इटावा लोकसभा का हिस्सा बनी गई ये, और जो जसवंत नगर है ये ऊपर वाला, ये जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा का हिस्सा बन गई। तो ये तीनों के बारे में हमने देख लिया इटावा की विधानसभा। अब देखते हैं इधर कन्नौज। कन्नौज में क्या है, तिरवा, छिबरामऊ, कन्नौज, ये 3 ही जो हैं वो कन्नौज के जनपद की विधानसभाएं हैं, ये 3 ही केवल। तो ये 3 कन्नौज की ले ली, प्लस इसमें लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए इसमें विधुना औरैया की ले ली और रसूलाबाद कानपुर देहात की शामिल कर दी। तो ये 5 को मिला के लोकसभा क्षेत्र बना, 3 इसकी और 2 और ले ली औरैया और कानपुर देहात से। तो इस तरीके से ये बना। अब औरैया का हमने देखा, औरैया के नाम से भी कोई वो नहीं है, क्या चीज़, मतलब लोकसभा नहीं है, और औरैया की बांट दी गई है। 3 ही उसमें विधानसभाएं हैं औरैया जनपद में, और वो भी बट गई। विधुना किस में चलेगी? कन्नौज में, जो हमने अभी ऊपर देखा।
औरैया और डिबियापुर चली गई इटावा में, ये भी हमने देखा। ये देखिए, ये 2 तो चली गई इसमें औरैया की इटावा में, और एक चली गई औरैया की कन्नौज में। तो ये तीनों औरैया की भी बट गई। तो इस तरीके से हमने ये सारी देखी। अब हमारा ये सारे 300 लोकसभाएं और उनसे संबंधित 300 जनपद की लोकसभा मतलब विधानसभाएं सब हमने देख ली, किस तरीके से बटी हैं और किस तरीके से ये सब बने हैं। तो अब हमने ये जो 6 थी SC रिजर्व, ये भी देख ली। अब ये हमारी 30 लोकसभा हो गई, और इसमें हमने बताया है कि कैराना किस किस को मिला के बनाई गई है, नगीना किस किस को मिला के बनाई गई है, फतेहपुर सीकरी आगरा को अलग, आगरा के कुछ हिस्से लेके, और आंवला बरेली और बदायूं के कुछ हिस्से लेके बनाई गई है। तो इस तरीके से ये बनी है। और बाकी ये जो है कुछ शामली नाम से डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसकी जो विधानसभाएं किसी और में शामिल कर दी हैं। हापुड़ की भी किसी और में शामिल कर दी हैं, कासगंज की भी किसी और में शामिल कर दी हैं, और औरैया की भी किसी और में शामिल कर दी है। इसलिए इनकी विधानसभाएं हैं अलग, इनके नाम से कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है। तो ये हमने सारा देखा। बाकी एक ये हमने अभी दिखाते हैं आपको। ये जो है ये हम आपको दिखाई चुके हैं पिछले उसमें आपने देखा था कि कितनी सारी जो वो है ऐसी लोकसभाएं हैं जो किसी उसके नाम से नहीं है, जनपद के नाम से, बल्कि ये कुछ अलग अलग जनपदों की कुछ विधानसभाएं मिला के बनाई गई हैं। वो सारा हम देख चुके हैं। और ये सारी की सारी 80 अपडेटेड मैप है। ये 80 जो लोकसभाएं, ये सारा उसके मैप में जूम करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मानविका WCIS आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यदि ये टॉपिक को पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।